नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 37वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉग में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 37वां अध्याय। अब तक आपने देखा कि सत्य को शंकरी से मिलना हो जाता है और नव कुमार को निताई के चरित्र के विषय में पता चलता है, तो वो सीधा भवतोष मास्टर जी के पास जाता है और बोलता है। अब आगे धुन में कह जाने के बाद ही नव कुमार शर्मिंदा हुआ और सिर खुजाकर सिर नीचा करके बोला, जी आज निताई की मेस में गया था, भेंट नहीं हुई। एक ने कहा निताई कहाँ जाता है, कहानी कोई पता नहीं, उसका स्वभाव खराब हो गया है। भवतोष जरा देर चुप रहकर बोले, वह आदमी उसका शत्रु तो नहीं है? जी नहीं, वैसा तो नहीं लगा। फिर तो आफत है। भवतोष आप ही आप बुदबुदा, इसी तरह का खतरा तो मुझे लग रहा था। नव कुमार ने कहा, जी नहीं नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहा, आप जरा मिलकर उसे समझाइए मास्टर साहब। समझाऊं? भवतोष हंसे। इन मामलों में मास्टर की अकल किसी काम नहीं आती नव कुमार, लेकिन कुछ तो करना होगा। सदा सदा के इस निस्तेज नव कुमार की इस व्याकुलता ने भवतोष के हृदय को स्पर्श किया। वे स्नेह गीले स्वर में बोले, अच्छा कोशिश कर देखूंगा, लेकिन बात यूं है। जी कहता हूं, यानी कह रहा था, मेरे कहने से कहीं ज्यादा काम है। अगर बहुरानी एक बार। बहुरानी? नव कुमार ने विमूढ़ होकर कहा, किसकी कह रहे हैं? तुड़ू की माँ की? हाँ, वह अगर निताई को कसम वसम दे तो हो सकता है। नव कुमार ने कहा, आपके कहने से नहीं होगा, उसके कहने से होगा। भवतोष के चेहरे पर रहस्य के जाल से घिरी हंसी की एक बारीक लकीर फूट गई। धीरे से बोले, होगा तो उसी की बात से होगा। नव कुमार उठ खड़ा हुआ। मास्टर का यह प्रस्ताव उसकी समझ में न आया। सच पूछिए तो अच्छा भी नहीं लगा। निताई के सामने सत्य की उपस्थापित करने की बात अच्छी नहीं लगी। निताई लाख उसका दोस्त है, जब उसका चरित्र बिगड़ गया है तो विश्वास क्या? कौन जाने शराब की लत भी लगी है नहीं। शराबी बदचलन आदमी से औरतों को 100 गज दूर ही रखना चाहिए। नव कुमार के बाप नीलांबर बाबू नाम के जो व्यक्ति हैं, वे भी इन्हीं दोषों के से त्रस्त हैं और सब दिन में वे समाज के ऊपर रहते आए हैं। यह बात नव कुमार को याद नहीं आई। निताई के इस अधःपतन का समाचार और भवतोष मास्टर का वह अजूबा प्रस्ताव सत्य के सामने कैसे रखेगा, यही सोचते सोचते वह घर लौटा। बेला भी काफी हो चुकी थी। सत्य रसोई किए बैठी। जल्दी जल्दी आकर नव कुमार ने किवाड़ में धक्का देना चाहा, लेकिन धक्का देने से पहले हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। गर्ज की अंदर से बंद नहीं था। अजीब है, दोपहर में दरवाजे को खुला छोड़ दिया। यही कहने के लिए वह हड़बड़ाकर बड़ा कि 2 कदम पीछे हटाया। छज्जे की खूंटी के पास सत्य एक आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी। ना, हाथ पकड़ने के कसूर में जात नहीं जाएगी, मर्द नहीं औरत थी। एक विधवा, दुबली देह, जला हुआ रंग। नव कुमार भी विहल दृष्टि से ताकता रह गया। उसने सुना, सत्य अपने उसी सबल ढंग से कह रही है, जब मिल गई हो तो अब तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ मैं। बच्ची को लेकर मेरे पास चली आओ। मुझे यदि दोनों जून 2 मुट्ठी नसीब होती रहेगी तो तुम्हें भी 1 जून 1 मुट्ठी जरूर नसीब होगा। मेरी लड़की को अनवस्त्र जुटेगा तो तुम्हारे बच्चों के लिए भी तो जुटेगा। सुनकर नव कुमार के बदन का लोहू हिम हो गया। ये क्या बातें हैं? कौन है ये? कहाँ है इसकी लड़की? सत्य से इसका क्या संबंध? उसके बाद बर्फ हुआ लहू फिर से गर्म हो उठा। मर्द का लहू। नव कुमार से राय सलाह तक ना करके 2-2 जनों के खाने पहनने का भरोसा देकर उन्हें घर में सत्य जगा देना चाह रही है। औरत को इतनी हिम्मत किस बात की? नव कुमार कुछ कहता नहीं, इसलिए सर चढ़ गई क्या? नव कुमार का जिगरी दोस्त निताई, उसे तो बिना कसूर के घर से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से दुख, घृणा और आंच से उसने अपना चरित्र ही बिगाड़ लिया। नव कुमार के साथ रहा होता तो ऐसा अर्गीज नहीं होता। मेस में कितनी बुरी सोहबत है। नव कुमार की आंखों में आंसू आ गए। सोचा, अभी जाने कौन कहाँ की औरत, किसे नव कुमार ने 7 जन्म में भी आंखों नहीं देखा, उसको उसका घर में बसाने की साजिश चल रही है। चालाकी नहीं चलेगी। नव कुमार साफ जवाब दे देगा कि मेरे यहाँ सब चालाकी नहीं चलेगी। हो ना हो,
सत्य के नेहर की होगी। अभी इतना प्यार, सच पूछिए तो नव कुमार में ईर्ष्या का भी अनुभव किया। नव कुमार की बिल्कुल किसी के आ जाने को सत्य अपने मन में जगा दे, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। औरत हुई तो क्या, मन की बात मन के सिवा और कोई नहीं जान पाता, इसलिए यह धरती टिकी हुई है। नहीं तो अपने समाज, सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति सब कुछ की बढ़ाई के लिए धरती कब की रसातल की चली गई होती। मन की बात को दूसरा कोई नहीं जान पाता, नितांत मन का आदमी भी नहीं। इस खुशी से आदमी मनमाना नाचता फिरता है, जी चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, स्नेह, प्यार, प्रेम की महिमा दिखाता है। इस रहस्य का आदमी खुद भी ख्याल नहीं करता, यही तो मजा है। नव कुमार को भी ख्याल नहीं, विधाता से वह कितना बड़ा पावना पाए बैठा है। इसलिए वह मन ही मन सत्य को ही वाक्यवान से नहीं वेदा करता, विधाता को भी वेदता है कि उसने उसे पुरुष और सत्य को स्त्री क्यों बनाया। नहीं सहा जाता, यूं हाथ पकड़े खड़े रहने का दृश्य बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने गला साफ करके आवाज की। अब तक सत्य अपनी धुन में थी, उसने ख्याल नहीं किया। दूसरी तो दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए थी। गले की आवाज से दोनों सचेत हुई। वह विधवा जरा हट गई। सत्य ने उसका हाथ छोड़ दिया और माथे के घूंघट को जरा सरकाया। समझदार सत्य ने तुरंत ही पति को उस महिला का परिचय नहीं दिया। लाज शर्म नाम की भी तो चीज है, बड़ों के सामने पति से बात नहीं की जाती, इसलिए घूंघट को जरा खींच कर बोली, बहू चलकर उस कमरे में बैठो। नव कुमार ने सोचा था जो भी कहेगा जोर जोर से कहेगा, ताकि उस स्त्री के कानों तक पहुंचे, जिससे वह समझ सके कि घर का वास्तव में मालिक कौन है। यह भी समझ सके कि नाहक की उम्मीद से लुभाने से कोई लाभ नहीं। लेकिन गले में जोर नहीं आया, वाक्य भी नहीं फूटा। गमागम करता हुआ गुस्सा लिए नहाकर वह खाने बैठा। थाली उसके सामने रखकर सत्य ने पूछा, इतनी बेला तक कहाँ गए थे। नव कुमार ने पत्तल पर सारी दाल ही एक बार डालकर गंभीर स्वर में कहा, जहां कहीं भी गया हूं, तुम्हें इसकी कैफियत देनी होगी क्या। क्या पूछती हूँ, क्या जवाब है। कैफियत देनी होगी यह किसने कहा। नहाने खाने में बड़ी देर हो गई इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, उसी ढंग से कहता गया। पूछने की तुम्हें कोई अधिकार नहीं। पूछोगी क्यों। तुम क्यों मुझसे पूछ कर चलती हो, फिर मैं क्यों मान कर चलूं। सत्य अवाक। धूप के ताप से एकाएक दिमाग गर्म हो गया क्या। क्या अंट बकने लगे। मैं अंट बक रहा हूँ, और खुद जब गला चढ़ाने में नव कुमार के गले में लग गया। लाचार सत्य के इलाज में ही आना पड़ा। सत्य के वीर पति को पानी हवा माथे पर फूंक संभालने में समय लगा। वह संभलता कि सत्य ने धीरे से कहा, गृहस्थी में 2 आदमी बढ़ गए, पहले ही जता देती हूँ, नहीं तो जैसी तुम्हारी मति है एकाएक चीख पुकार कर मचा दोगे कि कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए। नव कुमार कह सकता था, वह तो मैं पूछूंगा ही, सच तो है, कौन है ये, कहाँ से आए, क्यों आए। इन 2 जनों के खाने का खामा मैं अपने घर में जगह क्यों दूं। बोल नहीं सका। गले में जो कौर अटक गया था उसी से भारी हुए से स्वर में बोला, वह यह है कि इससे मुझसे क्या पूछना, तुम जो अच्छा समझो वही। उस दिन पुंचू की माँ के साथ आकर जो जरा देर के लिए भेंट कर गई, तब से दत्त परिवार की उस पान लगाने वाली का जीत दीवार से सिर पीटने को क्यों कर रहा था भगवान ही जानते हैं, और उसके गवाह भी सिर्फ वही हैं। इसलिए फिर जब आज दोपहर दिन में उसने पोंचू की माँ से कहा, चुपचाप मुझे एक बार वहां ले चलोगी, तो पोंचू की माँ अवाक रह गई। बोली, अजी उस दिन तो तुमसे बात ही नहीं की, आज फिर जाने की कह रही हो, मतलब। क्या पता पोंचू की माँ, यूं तो जी हो रहा है, मेरी एक छोटी बहन थी, देखने में बहुत कुछ ऐसी ही। पोंचू की माँ फिर भी एक मतलब पाकर शायद आश्वस्त हुई। पूछा, दोपहर दिन में चुपचाप कैसे मुमकिन है। वह सुझाव पान लगाने वाली नहीं दिया। काली मंदिर जाने के बहाने। ठनठनिया काली बड़ी जागृत है, समय असमय जाते भी हैं लोग, दूर भी ज्यादा नहीं है, यहीं तो पास है। वह विधवा देवी दर्शन के लिए निकली थी, वह दर्शन उसे मिला। उसी के बाद नव कुमार का प्रवेश। शंकरी ने कहा, ननद जी कहने का मुंह नहीं है बहन, मगर कहने को बड़ी ललक हो रही है, इसी से कहती हूँ। नाहक की बचपना मत करो ननद जी, तुम जो कह रही हो वह होने का नहीं। होने का नहीं, क्यों नहीं होने का। तुम मुझे यही समझाओ कटवा की बहू, भूल चूक इंसान से ही होती है, तो क्या फिर कभी उस भूल को वह सुधार नहीं सकते। कहने में सुधार हो सकता है, समाज सुनेगा। शंकरी ने एक निश्वास छोड़ करके कहा, औरत जात मिट्टी का बर्तन है ननद जी, छुआ या गया कि गया। यहाँ मैं आपको बता दूंगी, कटवा की बहू वही है जो बहू रासू के बहुभात के दिन आत्महत्या कर लेती है।
यह वही बहू है, उसी के बारे में बात हो रही है जो आज सत्य को मिली है दत्त परिवार में पान लगाने वाली का काम करते हुए। औरत जात मिट्टी का बर्तन है, विधाते ने क्या उसके बदन पर लिखकर उसे दयाधर्म धराधाम में भेजा था क्या? सत्य ने तीखे स्वर में कहा। और पुरुषों पर सोने के बर्तन की छाप मारकर भेजा? वह जो भी करे, वाह वाह। हाँ, तुम्हें अन्याय जरूर किया था और खूब अन्याय किया था। तुम बड़ी हो, गुरुजन का नाता कहना मुझे सुहाता नहीं, तो भी कहे बिना नहीं रह सकती। जो किया था महापाप। उस समय समझ बूझ नहीं थी, पूरी समझ नहीं सकी, इसलिए बाद में तो समझा। समझा तो झूठ नहीं कहूंगी, मन ही मन मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा कहा। सिर्फ महापाप के लिए नहीं, पिताजी जैसे एक गणमान्य व्यक्ति के ऊंचे सिर को तुमने नीचा कर दिया। उस घृणा के मारे तुम्हें मैंने बहुत धिक्कारा। लेकिन यह भी सत्य है, बहुत बड़े पाप का प्रायश्चित भी है तुमने जैसा महापाप किया। लेकिन यह भी सत्य है कि उसका प्रायश्चित भी तुमने किया। भूस की आग में जल जल कर खाक हुई हो ननद जी। शंकरी ने आवेग से कांपते स्वर में कहा, सम्मान में मैं छोटी हूँ यह नहीं कहती, पर उम्र की तुम मुझसे आधी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों की धूल नहीं ली। मगर पूछती हूँ, मैं रात दिन भूस की आग में जल रही हूँ, यह तुमने कैसे जाना? खूब कही, इसमें जानने का क्या है? प्रत्यक्ष नहीं देख रही? अंधी तो नहीं हो, भीतर ही भीतर जल रही हो। इसकी गवाह है तुम्हारी जली लकड़ी जैसी देह। कैसा सोने का सा रंग था, कैसा मोम का बना बदन था तुम्हारा, वह तो नहीं भूली हूँ। खैर, रूप गया बला गई, होता तो क्या धोकर पानी पीती? उसी रूप ने काल होकर तुम्हें काट खाया। जाने दो, लेकिन शरीर स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना होगा, जबकि फांसी लगाकर ई काल की बला को खत्म नहीं किया। शंकरी ने कातर कंठ से कहा, वह इरादा क्या हुआ? नहीं नहीं ननद जी, रात दिन वही इच्छा होती रही, पर बना नहीं। पेट की वह पाप है, पैरों की बेड़ी बनी। मैं ही महापापन हूँ, उसे क्या दोष दूं? तीनों लोक में उसका कोई नहीं है, मरकर उसे कहाँ बहा जाऊं? सत्य झंकार देकर बोली, खैर यह सुमति हुई थी गनीमत। एक तो पाप का बोझा, ऊपर से आत्महत्या का पाप। नर्क में भी स्थान नहीं होता। जाने दो, बीता सो बीता, वह सीधी बात नहीं है। जब तक अब तक जो किया सो किया, अब मेरी नजर में आ पड़ी हो तो अब शूद्र की दासवृत्ति नहीं करनी होगी। शंकरी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, उम्र हुई, बाल बच्चे हुए, मगर स्वभाव देखिए तुम्हारा वैसा ही है। लेकिन दुनिया को पहचानना बाकी है। मुझे घर में स्थान दोगी तो तुम्हें कोई और अपने घर में जगह देगा? सत्य का चेहरा एकाएक चमक उठा, होठ दबाकर वह हंसी। घर में कौन जगह नहीं देगा? तुम्हारा नंदोई? सो नहीं करी, वे तुम्हें सदा राजरानी, माथे की मणि बनाकर रखे। मैं समाज की कह रही हूँ, बात खुल जाने से। बात खुलने की बात ही क्या है कटवा की बहू, मैं लुका छिपा कर थोड़ी ही करूंगी। मैंने तो तय कर लिया, आज ही बाबूजी को लिखूंगी। बाबूजी, मैंने ऐसा किया है, अब मुझे मारना हो तो मारिए, काटना हो तो काटिए, और रखना हो तो रखिए। बाबूजी सुनते ही शंकरी ने दोनों हाथ जोड़कर कपाल से लगाया। बाबूजी नाम के उस आदमी के लिए कि भगवान के लिए, शायद भगवान के लिए, हिम्मत करके उस घर, उन लोग, खास करके ओज में उस देवपर्ण व्यक्ति के बारे में कुछ पूछने का साहस ही नहीं हो रहा था शंकरी को। लाज, भय, गुनाह का संकोच, यह तो है ही। उन पर भी एक आतंक, कुछ पूछे और यदि मालूम हो तो कि वे नहीं रहे तो वह बड़ा भयानक है। लेकिन सत्य ने बाबूजी को पत्र लिखने का जिक्र किया, इसलिए शंकरी ने कपाल से जुड़े हाथ को लगाया। कुछ झिझकते हुए पूछ बैठी, मामा जी का कुशल तो है? कैसे हैं? सत्य निश्वास फेंकते हुए बोली, बहुत अच्छे नहीं। उस आदमी को तो जानती हो, टूटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। नहीं तो यूं माँ मरने के बाद भीतर ही भीतर टूट गए। कलकत्ता आने से पहले मिलकर आई हूँ। माँ के मरने के बाद? शंकरी ने सोचा, माँ मरने यानी रामकली की माँ दीना तारणी। सोचा उनके मरने में क्या आश्चर्य, दुख भी नहीं, लेकिन रामकली तो दिल वाले हैं, मातृशोक को उन्होंने मर्यादा दी है। फिर भी बोली, वे ज्ञानवान व्यक्ति हैं तो इतने कातर हुए? बड़ी नानी जी को मरे कितने दिन हुए? बड़ी नानी जी? दादी की पूछ रही हूँ, वह तो कई साल हुए गुजरी। मैं अपनी माँ की कह रही हूँ, माँ चल बसी ना। सत्य चुप हो गई। गले का कांपना कोई ताड़ ले, इसकी बड़ी लाज है उसे। शंकरी ने आप पलक ताक कर पूछा, सजली मामी चल बसी? सत्य चुप, नजर नीचे झुकी। बड़ी देर के बाद अफसोस की सांस लेकर शंकरी ने पूछा, कितने दिन हुए? मेरा बड़ा बड़ा लड़का उस समय सौर में था। धीरे धीरे उठते निश्वास शांत होते हुए कब से वे दोनों गप करने की स्थिति में आ गई। उन्हें खुद ही ख्याल नहीं रहा, बीती स्मृतियों की जुगाली के समय का ज्ञान ही नहीं रहा। शंकरी पूछने वाली, सत्य जवाब देने वाली। शंकरी मानो गहरे समुद्र में टटोलकर कौन सा खोया माणिक तो खोजना चाह रही है, और सत्य
उस टटोले में अपने खोए बचपन को पा रही है। नित्यानंदपुर में रामकली कविराज का अंतःपुर कभी शंकरी को हथियार बंद पहरेदारों से घिरा अंधेरा कारागार सा लगता था। आज वह स्वर्ग सा क्यों लग रहा है? शंकरी ने उस स्वर्ग की जानकर खोया है। मिट्टी के टूटे बर्तन की तरह धूल में पटककर शैतान की छलना स्वर्ग को चली गई। बहुत तेरी बातें। हवा भारी होती, फिर भी एक गहरा निश्वास छोड़कर सत्य ने कहा, आज तुम इस दत्त के यहाँ पान लगाने वाली हो कटवा की बहू, लेकिन इससे 1000 गुनी मर्यादा थी यदि तुम कविराज जी के आंगन बुहार कर भी खाती। हाँ, बद दिमागी, पिछले जन्म का पाप और कोई जवाब नहीं है। खैर, अब तुम झिझको मत। बेटी के साथ जो कपड़े पहने हो मात्र वही पहने चली आओ। पेट का अंत तो एक ही बात में धुल पुछकर साफ नहीं होगा, लेकिन पहनावे के इन पतित कपड़ों को छोड़ना होगा। खैर, बेटी कितनी बड़ी हुई? शंकरी की आंखों में छाया का एक धुरमला सुनापन। उस सूनेपन की छूत उसके स्वर को लगी। कितनी बड़ी यानी उम्र क्या? तुमसे छिपाना क्या? इस मांग में 14 पार कर गई। मांग में? फिर तो 15 की होगी। तो ब्याह? ब्याह? शंकरी शुद्ध व्यंग सनी हंसी। वह व्यंग भाग्य पर, यह शोभ सत्य के सवाल पर। सत्य जरा चुप रहकर बोली, जिनके यहाँ है वो कुछ कहते नहीं, उन्हें क्या जवाब देती? शंकरी ने उसी तरह की हंसी के साथ कहा, वह जब पहले से ही ठीक कर रखा था। कहा है 5 की उम्र में शादी हुई, 7 साल में विधवा हो गई। ससुराल तो इसने आंखों भी नहीं देखा। सत्य इस बीच सिहर उठी। हाय राम, कैसी राक्षसी माँ हो तुम? कुमारी बेटी को विधवा बताया? दुनिया में ऐसी बात किसी ने सुनी है? मैं कहती हूँ यह कारनामा जो कर रखा है उस बेचारी को तो अरबा चावल और कच्चा केला ठूसना पड़ता होगा। हाँ, सो तो है। जो हाल मेरा है वही उसका, इससे ज्यादा नसीब कहाँ है होगा। सत्य ने दुखे दिल से कहा, खैर हुआ सो हुआ, लेकिन अब उसका ब्याह कैसे करोगी? शंकरी ने उस सांस लेकर कहा, वह परिचय नहीं भी देती तो क्या ब्याह कर सकती थी उसका? जिसके बाप दादा का परिचय नहीं, उस लड़की को अपने घर कौन ले जाएगा? भवे सिकोड़कर सत्य कुछ देर बैठी रही, फिर बोली, नगेन या क्या नाम था उसका? उससे तो तुम्हारा ब्याह हुआ था ना, बताया। धोखा 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 सब ननद जी। नरक के उस कीड़े ने मुझे धोखा देकर रूंधे गले को साफ करके बोली, तुमसे कहूँ क्या? उस धोखे में नहीं पड़ती तो क्या मेरी यह दुर्गति होती? कहा, कलकत्ते में अब विधवा विवाह का रिवाज हुआ है। कितनी ही कम उम्र की विधवाएं सुख से अपनी घर गृहस्थी कर रही हैं। उसी धोखे में पड़कर मैंने पाताल की सीढ़ी पर पैर रखा। यानी ब्याह नहीं किया उसने? ना, झूठ नहीं बोलूंगी, किया था। विधवा विवाह कराने वाले एक पुरोहित को बुलाकर अग्नि नारायण को साक्षी रखकर एक ठाठ तो दिखाई थी, लेकिन उस ब्याह को वह अगर मन प्राण से सत्य मानता तो मेरे पेट में संतान आई है यह सुनते ही फटे कपड़े सा मुझे छोड़कर चला गया। खैर जाने दो। सत्य ने चैन की सांस ली। उसने अपने चरित्र के लायक ही काम किया है, लेकिन तुम तो अपने धर्म में ठीक हो ना? तुम्हारी संतान को भी अधर्म का नहीं कहा जा सकता। विधवा का विवाह मेरी नजरों में नहीं जचता, तो भी बुरे का अच्छा। बड़े बड़े पंडितों ने जब शास्त्र देखकर राय दी है तो इसे एक बार की नकारा तो नहीं जा सकता। मगर मैं फिर भी कहूंगी, बिटिया को विधवा बताना उचित नहीं हुआ। उसके लिए भी तो जवाबदेही नहीं है। जब वह बड़ी होगी, दूसरों का ब्याह गहने कपड़े देखेगी तो उसके मन में क्या गुजरेगा? तब तो वह कहेगी ना, माँ तुमने माँ होकर ऐसा काम किया। शंकरी उदास स्वर में बोली, मैंने उस बात की भी जड़ काट रखी है ननद जी। उसे भी वही समझा दिया। कहा है जब तू 5 साल की थी तब की घटनाएं तुझे याद ही नहीं? भाभी कांपते हुए सत्य ने कहा। सत्य के इस शुद्ध विस्मित मुखड़े की ओर देखकर शंकरी ने कहा, सो तुम मुझे 100 झाड़ू लगाओ ननद जी, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता। कह सकती हो मैं मान ही राक्षसी हूँ, लेकिन तो भी तो उस दुर्दिन में डूबकर मर नहीं सकी। उसी के लिए दर दर की ठोकरें खाई, झाड़ लात खाई, मान अपमान की परवाह नहीं की। आज एक बनिया की चाकरी करके पेट पाल रही हूँ, लेकिन घर यह अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं अन्नदाता की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहे बिना उपाय नहीं। जवान लड़की को लेकर सदा डर डर के रहना पड़ता है। तुम यदि सिर्फ बिटिया को। शंकरी चुप हो गई। देर तक चुप रहने के बाद सत्य बोली, नाम क्या रखा? नाम? शंकरी के गले में अपराध का सुर बज। 2 ही महीने की उम्र में ही तो हंसी ऐसी चुराने वाली थी कि मैंने नाम रख दिया सुहासिनी। गले में अपराध का सुर बजना ही स्वाभाविक था। उस अभागी लड़की का नाम मलिना या अश्रुमती और नहीं तो छाया या दासी, ऐसा ही कुछ होता तो सुहाता। लेकिन सत्य ने यह सब कुछ नहीं कहा। कहा जाने दो।
जब जैसा है वैसा ही तो ठीक है, बेटी को लेकर फौरन चली आओ। हाँ, उन लोगों का घर वैसा ही है, सत्य ने दबे गले से नव कुमार से कहा। भले घर की स्त्रियों के लिए यह बात जबान पर लाना भी पाप है, लेकिन साफ साफ कहे देती हूँ, वैसी रूपवती लड़की को लेकर ननद जी यहाँ किस सकते में रहती है। कहती हैं निचले तल्ले में रसोई के पास छोटा सा कमरा है, गोईठा लकड़ी रहती है, उसी में उसी को साफ सुथरा करके माँ बेटी रहती है, इसलिए कि किसी की नज़र ना पड़े। दिन में एक बार बेटी को नहलाने खाने के लिए निकलने देती है, वह भी अपने सख्त पैरे में। कुमारी बेटी की को विधवा बता रखा है, तकलीफ है सोचो, सत्य ने नव कुमार से कहा। सुनकर नव कुमार विचलित नहीं हुआ, खींचे हुए स्वर से बोला, यह जिसका झमेला है वह समझे, तुम्हें ऐसी क्या पड़ी है। अकेली अबीरा विधवा भाभी होती तो बात थी, यह सब क्या ना जाने टंटा बखेड़ा कहाँ का कहाँ लाना होगा। प्रदेश आकर डेरे में हूँ, मगर बेवारिस तो नहीं हूँ। मेरी माँ सुनेगी तो मेरा मुंह देखेगी, तुम्हारे हाथ का तो पानी भी नहीं पिएगी। सत्य ने धीरता से कहा, कहने की बातें बहुत ही नहीं कहूँगी, सिर्फ यह कहूँगी कि मैं अगर उन लोगों को राजी कर लूँ। हाँ, राजी कर सकती हो। यह तुम्हारी बेपंदी का नव कुमार है कि तुम्हारी बात पर उठेगा बैठेगा, वह बड़ा सख्त मोर्चा है। खैर, उनकी राय मिलने से तो होगा ना, लेकिन तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, जो डाकू हो तुम। हो सकता है सास ससुर के गले में गमछा लगाकर उनसे हाँ कहला लो, लेकिन इतने झमेले की जरूरत क्या है। सत्य ने निश्वास छोड़कर गले से कहा, ठीक है, वही सही, भाभी से यही कह दूंगी। नहीं भाभी, इस घर में तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। गलती हो गई कि मैंने सोचा ये मेरा घर है। आंखें खुल गई, अब अच्छा सबक सीख गई हूँ। नव कुमार बैठ गया। नव कुमार बैठ पड़ा, सारी बहादुरी छोड़कर वह वही कंठस्थ बात भूल गया। हुआ तो हुआ, गुस्सा हो गई, मैंने गुस्से से कोई बात नहीं कही, यही तो कहा, सुख के दानों पर भूत की लात किस लिए। सत्य के चेहरे सख्ती लिए ढीली पड़ी, धीरे से बोली, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैंने और एक दिन दिया था, आज फिर दे रही हूँ। भूत की मार को क्या मालूम है, इसलिए आदमी आदमी है, वह बैल गधा पशु पक्षी नहीं, और उसके साथ एक लड़की भी है यह बात तो हो चुकी। वह भी माँ जैसी नहीं होगी, ना हो, यही कोशिश करनी होगी। सत्य के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। सुहासिनी, पुकार का नाम सुहास। हाँ, उम्र के साथ साथ रूप की बहार, शंकरू की वस्तु विहीन किशोर मूर्ति, मानो उसमें तर आई हो। दुख के इतने थपेड़े, इतनी नानत मलामत के बाद भी ऐसी कला। लड़की का मुंह देखकर शंकरी का कलेजा भर जाता, रूप देखकर छाती कांप जाती। इसलिए कभी बेटी को गोदी लेकर रोती तो कभी उस पर दांत पीसती। जिस दिन सत्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, उस दिन शंकरी ने बेटी की गत कर दी। कहा, जा पोड़ा जा, जहर ले आ, तू भी खा और मैं भी खाऊं, सब जलन जुड़ाए, सारी समस्याएं सुलझ जाए। बात इतनी ही सी थी कि माँ से सत्य का प्रस्ताव जो सुना, सुहास अड़ गई। वह जाने को राजी ही ना हुई। बहुत पाट का पानी पार करके, बहुत ठोकरे खाकर, इतने दिनों बाद पाँव के नीचे जब थोड़ी सी माटी मिली है, राजमहल में आश्रय मिला है, अब फिर से दोबारा समुद्र में कूदने की क्या जरूरत। अपना आदमी 3 कुल में नहीं था, मुट्ठी भर जला दाना लेकर कभी कोई आगे नहीं आया, आज हठात जमीन फोड़कर अपना आदमी निकल आया। हो सकता है कभी गांव घर का आदमी था, लेकिन उससे क्या, 4 हाथ पांव निकलते हैं, एकाएक उसमें इतनी सहानुभूति उमड़ आने की वजह ही क्या है। और कुछ नहीं, बिना पैसे की दाई रसोईदारिन तो मिल जाएगी, क्या भरोसा, हमदर्दी की 2 बात सुनाकर वहां ले तो जाए और फिर कोई सुध ना ले। हाँ, सुहास ने पहले इतना सुनाया था, इतना ही बोलती थी वह, लेकिन और किसी से नहीं, माँ से। माँ पर उसकी फटकार का अंत नहीं। जन्म से ही जो दुख कष्ट उसने, अभाव असुविधाएं झेली हैं, उसका कड़वापन माँ पर ही झाड़ती थी। तो भी उसे पूरा इतिहास नहीं मालूम, सभी इतिहास नहीं मालूम। वह जानती है, गर्भ में संतान आते ही माँ विधवा हुई। उस संतान के अपशकुन मानकर घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, और शंकरी उसी दुख से, अपमान से रास्ते पर निकल पड़ी। सुहास का यही अभियोग है, माँ के चलते ही यह दुर्गति। खैर, हुआ सो हुआ, अब फिर माँ बेटी में तर्क हुआ। शंकरी ने बेहद लानत मलामत की। सुहास ने तेजी के साथ कहा, ठीक है, मैं जब तुम्हारे गले का पत्थर हूँ तो उस पत्थर को ही हटा दूंगी।